ये भगवान है भी कि नहीं। परीक्षा लो, पानी बरसाया, डुबा दो ब्रजमंडल को। जो बारिश हुई, भगवान की शरण में ब्रजवासी आए। प्रभु आपने कहा कि इंद्र की पूजा बंद करो, देखो इंद्र नाराज हो गए। गिरिराज जी की पूजा आपने कराई, इंद्र हो गए नाराज। अब क्या करें। अच्छा, देवता नाराज हो जाते हैं जल्दी, पर भगवान कभी नाराज नहीं होते। इसलिए हम सनातनी लोग देवताओं की पूजा नहीं करते। किसकी पूजा करते हैं? और देवता चित्त न धरई, देवताओं को चित्त पे हम लोग नहीं रखते। इसलिए कहता हूं किसी की भी पूजा मत किया करो, किसी की भी पूजा और देवता चित्त न धरई। नंद बाबा इंद्र की पूजा करते थे, भगवान ने बंद कराई कि इंद्र की पूजा बंद करो और गिरिराज जी की पूजा करो। जब गिरिराज जी की पूजा हुई तो पानी बरसा, ब्रजवासी शरण में आए, रक्षा करो अब तो डूब रहे हैं हम। तब भगवान ने एक उंगली से पूरे गिरिराज जी को उठा लिया, और जब गिरिराज जी को उठाए तो गिरिराज जी की तलहटी पे हो गया गड्ढा। भाई पहाड़ उठा लिया तो वहां क्या बन गया? गड्ढा। तो उस गड्ढे में सारे ब्रजवासी आ गए। तो बारिश का पानी गड्ढे में भरने लग जाए तो शेष भगवान ने क्या किया? चारों ओर से कुंडली मारकर, सांप कैसे बैठता है ऐसे गुढ़ी मारकर कुंडली, तो चारों ओर गिरिराज जी की कुंडली मार ली बलराम जी ने। शेष अवतार है ना, ताकि एक बूंद पानी उस गड्ढे में प्रवेश ना करे। सबकी गैया, बछड़ा, ग्वाल वाल सब आ गए गिरिराज जी की तलहटी पर, और सबके प्राणों की रक्षा भगवान ने की। जब भगवान ने एक उंगली से पहाड़ उठाया तो ब्रजवासी बोले लाला, श्री दामा बोला कि कन्हैया मैंने तो तुझे पटक दिया था कबड्डी में, मैंने तेरे संग कबड्डी खेली तो मैंने तो तुझे पटक दिया था। तो एक काम कर, अब ये पहाड़ मुझे दे दे, तू थोड़ा विश्राम कर, क्योंकि मैंने तुझे पटक दिया तो निश्चित ताकत मेरे में ज्यादा है। तूने पहाड़ उठाया है तो मैं भी उठा लूंगा। श्री दामा बोला। ग्वाल वाला बोले हाँ कन्हैया, तुझे तो हमने भी पटकना मारा है। भगवान भी खेलते ना बच्चों के साथ, तो कभी भगवान पटक देते हैं किसी को, तो कभी कोई भगवान को पटक देता है। भगवान इतने सहज हैं, इतने सरल हैं कि संसार के लोगों के साथ कबड्डी खेल रहे हैं। भगवान खेल खेल और हार जाते हैं। हम हार गए, तुम जीत गए। भगवान श्री दामा खेल खेलते हैं। बोले जो हारेगा वो जीतने वाले को पीठ में बिठाएगा और हारने वाला बैल बनेगा। भगवान हार गए तो भगवान बने बैल, और श्री दामा बैठा भगवान की पीठ में और बोले चल मेरे घोड़े टब्बक टब्बक चल। ऐसी लीला है। सोचिए कि भगवान को इतना सरल कभी नहीं देखा गया। श्री दामा बोला कि एक काम कर, अब तू खा पी ले, मैं पहाड़ उठाऊं। जैसे ही हाथ लगाया भगवान ने जरा नीचे किया तो सबकी उंगली बैंड होने होते होते बची, और सबके डंडे लाठी जो लगाए थे सब टूट गए। सबको ये लगा कि हम सब ने भी गिरिराज जी को थाम रखा है, पर जब भगवान ने तनिक हाथ नीचे किया तो लगा कि नहीं, ये हमने नहीं थामा, ये कन्हैया की उंगली ने ही थामा है। कई बार हम लोग भी इस गलत फहमी में रहते हैं कि हम कर रहे हैं। पहाड़ किसने थाम रखा है? आपकी भी जिम्मेदारियों का पहाड़ भगवान ने ही थाम रखा है। तो कई बार आपको लगता है कि हमने किया, हमने किया, हमने किया। सबका पहाड़, सबकी जिम्मेदारियों का पहाड़ किसने उठाया? हमें भूल से ऐसा लग जाता है कि हमने किया, हमने किया। हम कुछ भी नहीं करते, भगवान सब करते कराते हैं। करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से
भगवान गिरिराज जी को उठाए हैं, सब आनंद से हैं। अब गिरिराज जी को स्थापित कर दिया। मैया ने लाला को 56 भोग लगाए। भगवान 56 भोग ग्रहण कर रहे हैं आनंद से। इसके बाद क्या हुआ कि एक दिन नंद बाबा स्नान करने गए यमुना जी, तो रात को 2 बजे ही चले गए। अच्छा, रात्रि के समय नदियां विश्राम करती हैं, इसलिए कहते हैं रात को किसी पेड़ की पत्ती नहीं तोड़ना चाहिए, फूल नहीं तोड़ने चाहिए, नदी में घुसना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सारे लोग शयन करते हैं। ऐसा भाव है, हम सनातनियों का भाव है कि जैसे हम सोते हैं ऐसे ये सब विश्राम है, सबका विश्राम होता है। तो नंद बाबा रात के 2 बजे चले गए। उन्हें लगा 4 बज गए। उस जमाने में घड़ी तो होती नहीं थी, मुर्गे से ही काम चलता था। मुर्गा क्या बोलता है? तो यहां मुर्गा भी आया है क्या? कुक्कड़ों को बोलता मुर्गा। तो मुर्गा, अच्छा ऐसा है कि नंद बाबा को कन्फ्यूजन हो गई कि सवेरे के 4 बज गए, 2 बजे गए। तो रात को वरुण देवता के जो पार्षद थे, उनके सेवक, वो पहरा दे रहे थे। नंद बाबा पकड़े गए तो पकड़ के वरुण देवता वरुण लोक ले गए। नंद बाबा का कमंडल कपड़ा सब वहीं रह गया और नंद बाबा गए। सवेरा हुआ, यशोदा मैया बोली कन्हैया तेरे बाबा को पतो ना है कहाँ चले गए सकारे से। खोजबीन करी, मिले ही ना बाबा। भगवान समझ गए कि मेरे पिता किडनैप हो गए हैं। कौन ले गया? वरुण देवता। तुरंत भगवान वरुण लोक गए। वरुण लोक गए भगवान कृष्ण। तो वरुण देवता ने प्रणाम किया, प्रभु आपकी जय। क्या हुआ? भगवान कृष्ण बोले, वरुण देवता हमारे पिताजी को आप यहां ले आए। बोले आपके पिताजी कहाँ हैं? तो भैया वो बांध के पटक रखा था किनारे। अब नंद बाबा बोले, लाला मेरो कन्हैया यहां, वो बड़े बड़े देवता आपको दंडवत प्रणाम करें। वरुण देवता बोले, महाराज आपके पिता 9 एंट्री में घुस रहे थे, सो पकड़ के ले आए। चलो छोड़ो। नंद बाबा को सम्मान के साथ छोड़ा गया, ये आपके पिता हैं। अब नंद बाबा आए वापस, सारे ब्रजवासियों से बताए, भैया यो हमारो कन्हैया, हम सबन को छोरो वोरो ना है। तो कौन है? बोले तो भगवान है। या को बड़े बड़े देवता दंडवत प्रणाम करें। तो ब्रजवासी जाए के बोले, च्योरे लाला तेरे बाबा का बोले, तू भगवान है का? कन्हैया बोले, लाला अच्छा मैं भगवान होऊंगो तो बोल तू करेगो का? ब्रजवासी बोले, लाला करेंगे का? तू भगवान होए तो एक बार तेरे बैकुंठ को देखवे की इच्छा है, एक बार ने अपनो बैकुंठ दिखाए दे। तो भगवान बोले, चलो लगाओ या ब्रह्म कुंड में गोता। वृंदावन में रंग जी के पास एक ब्रह्म कुंड है, उस ब्रह्म कुंड में सबको गोता लगवाया। और सारे जब गोता लगाए तो सब पहुंच गए बैकुंठ। और बैकुंठ गए तो बैकुंठ को नजारा कैसो, बड़ो गजब को बैकुंठ। बैकुंठ किसे कहते हैं? जहां कोई इच्छा ना हो, जहां कोई कामना ना हो, कुंठा ना हो, उसे बैकुंठ कहते हैं। अब वहां पर कोई बैकुंठ गए ब्रजवासी, तो वहां भगवान नारायण क्षीर सागर पर लेटे हैं, लक्ष्मी जी पांव दबा रही हैं, सब सेवा कर रहे हैं, सब अपना काम, कोई किसी से बात ही नहीं कर रहा। बड़ी देर तक ब्रजवासी बैठे रहे, देखते रहे, दर्शन करते रहे। ब्रजवासी बोले, लाला देख तो सही, वो जो सांप के ऊपर कोई देवता लेटो है ना, वाकी शकल हमारे कन्हैया से मिले।
तो बड़े ध्यान से देखा, बोले लाला ये तो हमारो कन्हैया ही आज सांप के ऊपर लेटो है। तो जावे लगे पास में, अरे कन्हैया तू यहां के लेट गए हो दारी के। अब ब्रजवासी तो अपनी भाषा में बात करें। सारे ब्रजवासी आगे बढ़े तो वहां पार्षदों ने रोका, बोले चुप रहो, शोर ना करो। बोले भैया यो हमारो कन्हैया है। तो वहां बैकुंठ वाले बोले ये तुम्हारो कन्हैया ना, ये भगवान श्रीमन नारायण है। अरे बोले तुम्हारे नारायण हैं, हमारो तो कन्हैया है। भगवान पड़े पड़े मुस्कुराए। देखो भगवान नारायण के रूप में भगवान सबको इस तरह सुलभ नहीं है, पर वही नारायण जब कृष्ण बनते हैं तो कृष्ण बने ही इसलिए कि सबको भगवान सुलभता से प्राप्त हो जाएं, सबको मिल जाएं, खेल लें सबके साथ। सबने कहा कन्हैया हमें तेरो बैकुंठ ना चाहिए लाला, तेरो वृंदावन अच्छो है। बैकुंठ में भगवान इतने सुलभ नहीं है जितने सुलभ भगवान वृंदावन में है, इसलिए बैकुंठ से भी अधिक महिमा वृंदावन की है। धरती का वृंदावन बैकुंठ, धरती का बैकुंठ वृंदावन ही है। इसलिए कहते हैं कि वृंदावन, वृंदावन के सामान्य आंखों से देखोगे तो ये वृंदावन वही वृंदावन है, ईंट मिट्टी पत्थर का। लेकिन यदि दिव्य चक्षुओं से भजन और सत्संग के प्रभाव की आंखों से देखोगे तो आपको यहाँ का वातावरण, यहाँ की हवा, यहाँ की जलवायु विपरीत है, अलग है, सामान्य नहीं है। सामान्य तो आपके गांव शहर की जलवायु है। यहाँ की जलवायु में भक्ति घुली हुई है, प्रेम घुला हुआ। यहाँ कोई ना चाहे तो भी उसके कान में भगवान का नाम पड़ता है। हर गली में यहाँ साधु संत हैं। तुम्हारे शहर में कोई एक साधु मृग था, एक संत है। जिस मृग में ये आसक्त हुए, चूंकि भरत जी पहले थे राजा और मृग का चिंतन करने से ये तो बन गए मृग, पर राजा के साथ रहते रहते वो मृग भी राजा का चिंतन किया होगा तो वह मृग ही बन गया राजा रहुगण, और अब इनको बिठा रहा है अपने। अब भरत जी से बोला कि लगाओ कंधा। अब भरत जी रहुगण को अपने पालकी कंधे पर रख के, पालकी रहुगण पालकी पे बैठा और रहुगण की पालकी भरत जी ने कंधे पर रखी। भरत जी समझ गए कि पिछले जन्म में इस रहुगण रूपी मृग के चक्कर में मेरा जन्म बिगड़ा, अब आओ मैं अपना भी सुधारूं और इसका भी सुधार दूं। तब राजा रहुगण चींटी को बचाते बचाते, अब भरत जी चींटियों को बचाते आगे गए। चींटियां थी तो भरत जी ने छलांग मार दी तो राजा रहुगण की पालकी सिर पे टकराई। तो राजा रहुगण बोला क्यों रे, बहुत उछल कूद कर रहा है, मैं तुझे मृत्यु दंड दूंगा, बड़ा दुबला पतला है। तब भरत जी ने आज उपदेश किया। पहली बार जड़ भरत जब से बने तब से पहली बार आज बोला है श्री भरत जी महाराज ने। त्वयोदितं व्यक्तमविप्रलब्धम् भर्तुः समय स्याद्यदि वीरभारः गन्तुर्यदि स्यादधिगम्य मध्वा पीबेति राशौ न विदां प्रवादः। आज भरत जी ने कहा राजा रहुगण से कि राजन, आप कहते हो मोटा पतला, शरीर मोटा होता है, शरीर पतला होता है, मैं शरीर नहीं हूं, तू किसे दंड देने की बात करता? अच्छा ये बताओ, आप किसी को मारो तो किसको मारते हो? आप बोलो, किसको मारा जाता है? शरीर को मारते हो। अच्छा शरीर को चोट लगती है कि नहीं? जोर से हाँ या ना? शरीर को चोट लगती है या नहीं? हाँ कि ना? मैया, ओ मेरी मां, शरीर को चोट लगती है कि नहीं? हाँ या ना?
यदि शरीर को चोट लगती तो जब आदमी मर जाता है तो उसका मरने के बाद तो शरीर है, फिर उसे चोट कहां लगती है? लगती है? मुर्दे को कोई चोट लगती है? हाँ, इसका मतलब चोट शरीर को नहीं लगती। सुख दुख शरीर को होता है कि नहीं? बोलो हाँ, हाँ कि ना? किसे होता है? होता है ना? शरीर को सुख दुख नहीं होता। किसे होता है सुख दुख? आत्मा को भी नहीं होता। आत्मा को थोड़ी सुख दुख होता। सुख दुख शरीर को भी नहीं होता और सुख दुख आत्मा को भी नहीं होता। सुख दुख किसे होता है? किसको? आपको। आप कौन है? चलो बड़ा कठिन है, आओ सरल करके समझाते हैं। आर्यभट्ट का नाम सुना है आप लोगों ने? जिन्होंने शून्य दिया। एक बहुत बड़े गणितज्ञ हैं, थे, शून्य दिया, दशमलव दिया, आर्यभट्ट। उनकी हिस्ट्री, उनके बारे में एक